आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। इतना अक्ल नहीं रहती उस टाइम पे। अरे पहला ईयर बहुत ही इट वाज वेरी रोलर कोस्टर राइड काइंड ऑफ अ थिंग। मॉस्को में लैंड हुए एंड माय काउंसलर टोल्ड मी हम उधर नहीं जा रहे हैं, उस सिटी और स्टेट के कैपिटल इसमें जा रहे हैं। इंटरनेट ना होने की वजह हम पेरेंट्स के साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट था वो सिर्फ लेटर्स के हिसाब से रहता, तो रियलिटी चेक था। आई गेट मतलब मुझे वो दिल्ली में आके मिला। डेडली स्नैक्स है वहाँ पे, कॉमन क्रेट है, काट लिया तो वो पीपल यूज्ड टू ब्रिंग दैट, ब्रिंग द स्नैक। हॅलो गाईज, माझं नाव आहे डॉक्टर जनार्दन आणि मी मुंबई महाराष्ट्रामधून आहे। सो आज का वीडियो जो होने वाला है हमारे आज के गेस्ट है डॉक्टर श्रेयस जोएगर। इन्होंने भी मतलब अपना जो MBBS है वो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से किया है, और आपको पता ही होगा मैंने कहाँ से किया, तो मैंने स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो आज हम अपने डॉक्टर श्रेयस के सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब MBBS करने के बाद आफ्टर 10-15 ईयर्स इन्होंने अपने खुद को मतलब कोल्हापुर से वैसे है ये, और इन्होंने खुद को कैसे एस्टैब्लिश किया है मतलब इंडिया में, तो उन्हीं के जर्नी के बारे में पूरा बात करेंगे, कैसे उन्होंने MBBS किया। तो चालू करें सर, आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? यस, हेलो डॉक्टर जोएगर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट ऑन योर चैनल। वैसे जर्नी का बताना चाहेंगे तो आई स्टार्टेड इन 2006। अच्छा, 2006 में आप रशिया गए? यस, दैट वाज द पीरियड वहाँ जब ये पीरियड जब था, तब आज जैसे आप वीडियोस बना रहे हो वैसे कोई ये नहीं था। अच्छा, इंटरनेट का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था उस टाइम। अच्छा। सो जब मैंने डिसाइड किया जाना, तो लोकल जो एजेंट्स हमारे यहाँ पे कोल्हापुर में थे, तो उनके तरफ से जो मेरे घर वालों के पहचान के थे, मतलब दे वर वेरी एक्वेंटेड विद माय फैमिली, सो अकॉर्डिंग टू देम दे सजेस्टेड मी because I had a good marks, but the merit went high at that point of time. मेरिट एवढा हाय गेल्यामुळे मला इथे ॲडमिशन्स घेणं गव्हर्नमेंटमध्ये शक्य नव्हतं. आणि जनरल कॅटेगरीचं होतं मग शक्य इम्पॉसिबल होता है अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं? या नाही, दॅट वॉज द सिनारियो, बट आई फेल्ट शॉर्ट. मुझे 17 मार्क्स कम मिले. अच्छा. उस टाइम CET थी, नीट UG में नहीं. अच्छा, CET थी तभी? या 26 CET थी. एंड उस टाइम में जब आई वाज सर्चिंग, तो गवर्नमेंट के अलावा मेरे पास जो ऑप्शंस थे, टीम एंड प्राइवेट, उस टाइम का बजट उस 7-10 लाख तक जा रहा था पर ईयर. अभी जो 20-25 लाख जाता है. तो बीइंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मेरे घर में कोई वैसे डॉक्टर है नहीं. तो आपने बेसिकली रशिया चूज़ क्यों किया? रशिया ही क्यों चूज़ किया? मतलब आपको MBBS ही करना था या फिर किसी ने आपको? मेरा ड्रीम एंड मेरा फोकस क्लियर था. माय मॉम एंड डैड वर वेरी मच क्लियर एंड सो आई वाज. मुझे भी क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, एंड डॉक्टर बनना है तो उसमें MBBS करके ही मुझे अपनी अच्छा लेनी है. एंड की जर्नी कशी सुरू होता ना, एक्चुअली I don't know if audience are there from. I would switch from English to मराठी. ओके. माझी जर्नी सुरू होत असताना खूप अडथळे वगैरे असं काही म्हणता येणार नाही, पण इंडियात नहीं. सर दूसरा ऑप्शन क्या है जो मुझे सामने से बताएगा, आई वेंट ऑन इट. अब आप जैसे स्टूडेंट्स को अभी वैसे मतलब आप अभी कंप्लीट किए हो, तो आपको था कि यार 6 इयर्स पहले आप इंटरनेट वॉज सो फ्लरिश, इतना उसका यूज था कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको वहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए हैं या नहीं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी. तो मेरे टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन कुछ अवेलेबल नहीं थी. So whatever the people is telling me or this guy is telling me, I will believe करना था. वो बिलीव किया, मैंने गया एंड मैंने ये चूज किया था. रशिया क्यों, ये जो आपका सवाल है. रशिया मैंने 2 चीज़ें देखी. रशिया इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया फ्रॉम इंदिरा गांधी एंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग पास्ट ईयर. बहुत दिनों से, बहुत सालों से रशिया इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है. एंड अपना करेंसी वाइज we were very almost same currency. उस टाइम डबल था एक्चुअली. डबल मतलब 35 रुपीज़ पर डॉलर था जब मैं गया था. अच्छा. तो अभी 83-84 है. तो अभी जब 35 था, आई वेंट ऑन दैट टाइम. आई वाज 17 इयर्स ओल्ड. इतना अक्ल नहीं रहती उस टाइम पे जो पेरेंट्स बताते हैं. एंड इंटरनेट नहीं होने के कारण जो पेरेंट्स ने बताया, जो काउंसिलर ने बताया मेरे, उसी के इसको सच मान के मैं आगे अपनी जर्नी शुरू की. बट रशिया जाते ही कैसा इम्प्रेशन था आपका? मतलब
कैसा लगा आपको? फर्स्ट टू 6 का थोड़ा कुछ बताइए आपका मतलब वहाँ का। अरे पहला ईयर बहुत ही इट वाज वेरी रोलर कोस्टर राइड काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंड, मैं जब गया तो जो मुझे यूनिवर्सिटी बताई गई थी इंडिया में, नॉर्दर्न नहीं नहीं वो स्टोरी अलग सी है। मैं आई वाज एक्चुअली हेडिंग टू रोस्टोव, नॉर्दर्न, अच्छा अंडोर, रोस्टोव जो साउथ में है। अच्छा, सोची के पास में। सोच के पास में है। अच्छा मेरे एडमिशन लेटर वहाँ से आए थे। आई वाज प्लानिंग, मेरे जो ग्रुप बना था 12 स्टूडेंट्स का कोल्हापुर से और दिल्ली से, तो वी आर हेडिंग टू दैट यूनिवर्सिटी। बट जब हम मॉस्को में लैंड हुए एंड माय काउंसलर टोल्ड मी हम उधर नहीं जा रहे हैं, उस सिटी और स्टेट के कैपिटल इसमें जा रहे हैं, दैट वाज नॉर्दर्न स्टेट में। तो इतना कुछ पता ही नहीं। एंड रशिया में जब लैंड हुए थे तो बहुत रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश का थोड़ा बहुत तब ये था। रोस्टोव में बोल के आपको नॉर्दर्न में लेके गए, ऐसा है क्या? देखो ऐसा सब होता है तो फिर आप बच के रहिएगा ये सब स्कैम्स से। अभी भी होते हैं ये ऐसे सब स्कैम्स, ठीक है? आपको एक यूनिवर्सिटी बोल के दूसरी यूनिवर्सिटी कि रोस्टोव और साउथ में है, नॉर्दर्न इज नॉर्दर्न साइड, अलग अलग जगह या 17 साल के बच्चे को रोस्टोव कहाँ है, नॉर्दर्न स्टेट कहाँ है, स्मोलेंस्क कहाँ है, रशिया कहाँ है, ये पता होता। तो जब मैं गया था तब देयर वाज नो अदर वे टू बिलीव ऑन माय काउंसलर। अब मैंने वो किया तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट वो था कि वो जो पीरियड था, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग से जर्नी के साथ, वो वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही टेरिफाइंग था एंड आई वाज हॉरिफाइड कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बट ये था कि काउंसलर साहब मेरे साथ थे, तो लेकिन जिनके लोन्स थे, मेरा भी वैसे एजुकेशन लोन था उस टाइम पे, आई हैड टू, मतलब पेरेंट्स को कुछ पता नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ जा रहे हैं हम। उस उनको था कि आदमी रेपुटेड आदमी है, उनके साथ भेजा है तो वो लेके जाएंगे। तो ही डिड। हम अरखांगेल्स्क नॉर्दर्न स्टेट में पहुँचे। और जब थोड़ा 1 साल होने के बाद पता चला कि हम कहाँ हैं, हम नॉर्थ पोल पे थे। अच्छा, अब जाना था साउथ पोल में। तो वो कहते हैं जाना था, जापान पहुँच गए, चीन। और डेस्टाइड था सर का, मतलब नॉर्दर्न जाना ही, मतलब वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन सब किया था, ये सब क्लियर हो गया होता। Yeah, I never, regret of going to Northern State Medical University. My all young years and from being a teenager to adult, वो सब नॉर्दर्न में, वो सब नॉर्दर्न में हुआ। I have a very fond memories of Archangelsk Northern State University, and that's, मतलब रशिया जैसे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, over the period of 6 years, Russia becomes second home for me. सब मेरे सबके लिए वो जब रशिया में पढ़ते हैं, मेरे भाई बहन सबके लिए रशिया सेकंड होम ही होता है। और ऐसा लगता है कि कभी वापस जाए, कभी वापस जाए। हाँ, एनी चांस, एनी माइनर चांस यू गेट, आपको मतलब मिले जाना है वापस, तो मैं 1-2 बार भी नहीं सोचूंगा कि मुझे जाना है रशिया। ये सबका होता है। तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ जैसे गया इवेंट, तब जैसे कहा, अब ये कैसा है, मैं 2006 में गया, तो उस टाइम की जो पीरियड टाइम मेरा है और आप आज के कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का फर्क हो गया। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, वैसे इतने लोग नहीं थे रशिया से पास आउट कर, इंग्लिश मीडियम में जो तो हमें हमारी जो बात है, जो वे है, जो मार्ग है, वो खुद को बनाना पड़ा। तो वी वर फ्रंटियर्स कहते हैं, जो फ्रंट में थे, एंड वी वर वर्किंग, एंड हमारी जर्नी शुरू हुई। रशियन सीखा हमने बहुत अच्छा। इंटरनेट ना होने की वजह, हम पेरेंट्स के साथ जो हमारा कांटेक्ट था वो सिर्फ लेटर्स के हिसाब से रहता था। अभी लेटर्स भी भेजते थे आप? लेटर्स ही भेजते थे, कभी कुछ भी नहीं था। व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक 2006 की बात है, फेसबुक भी नहीं था, नॉट इवन इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं था, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ नहीं था। एंड अगर कांटेक्ट करना है तो टेली कॉलिंग होता था, बट 1 मिनट का 10 रुपये पड़ता था। 1 मिनट का 10 रुपये पड़ता था। तो जैसे अभी आजकल बातें होती है, खाया क्या, खाना खाया क्या, सोए क्या, आजकल तो रोज बातें होती है, रोज बातें होती है, उतना बातें होती रहती, तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट। कुछ देखो नई बात मालूम पड़ी है। मैं बहुत सारे लोगों से बात किया और मुझे ये किसी ने बताया नहीं, इतने मतलब जो पुराने ग्रेजुएट हैं उनसे कभी मिला नहीं हुआ है, नई बात मालूम पड़ी है। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एरा ना। हाँ, तो ये था कि ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये चीज़ था कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जितना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए उतना ही था। मतलब तुमने खाना खाया क्या, सोए क्या, उठे क्या, गए क्या, नाश्ता किया क्या, कॉलेज गए क्या, ये सब की जरूरत नहीं। इतना माइन्यूट डिटेल्स बोलते हैं ना, माइक्रो मैनेजमेंट, अच्छा, वो नहीं था। अच्छा। 10 मिनट्स की बात होती थी एक हफ्ते में हमारे पेरेंट्स के साथ। तबीयत ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। तबीयत, मतलब तबीयत के साथ खाना पीना अच्छा हो रहा है? 4 क्वेश्चंस। आप कैसे हो? मेरे उधर से क्वेश्चन, आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? घर पे जब सब कैसा है?
और 2 मिनट एक्स्ट्रा अगर कोई दूसरा बात करना चाहे मॉम या सिस्टर, तो 10 मिनट्स में इतनी 10 क्वेश्चंस एंड एक हफ्ते में एक ही बार बात होती थी, ऐसा है? एक हफ्ते में एक ही बार होती थी। और अगर डिटेल बात करनी है, एक्सप्लेन करना है, जैसे आजकल आप दिखाते हो ब्लॉग्स में, आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत ही यूट्यूब बना पड़ा है, यूट्यूब के मतलब स्टूडेंट्स के चैनलों से, तो मैं देखता हूँ कि हर रोज अपना ये दिखाते हैं, ये मेरी हॉस्टल है, ये मेरा कॉर्पस है, मेरा एनाटॉमिकल क्लास है, ये वो सब है। तो हमें जब तो दिखाना पड़ता था तो हम सब वो लेटर पे लिख के मैप बना के वी यूज्ड टू सेंड इट, एंड पेरेंट्स वो लेटर पढ़ के, वो लेटर इतना बड़ा होता था कि 7-8 पेजेस का लेटर हो जाता था, 15 दिन लगते थे उधर से यहाँ पहुँचने में, और उसका रिप्लाई आने में 15 डेज। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के टीचर्स, रशियन टीचर्स, उनका एक्सेंट आपको समझ में आता था जैसे आप पहले गए थे? दैट वॉज नेवर एन इशू, मतलब ये कभी इशू था ही नहीं। फिलहाल आज के ज़माने में तो इशू है ही नहीं, क्योंकि रशिया में अभी जैसे हमारे यहाँ पे 2006 में इंडियंस इंग्लिश का जो बोलने की मतलब फर्स्ट टायर सिटीज़ जो मुंबई पुणे है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमारे सिटीज़ में इंग्लिश इतना फ्लरिश नहीं था, बराबर ग्रामीण भाग जो है हमारा। लेकिन अब है ग्रामीण भागों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लिश का मतलब यूज़ होता है, इंग्लिश होती है, एंड इट इज़ वेरी ऑफन यूज नाउ डेज, राइट। तो अभी वो वैसे ही रशिया में है। रशिया में जब हम गए थे तो वो दैट वाज अ बिग सिटी आर्कान्सास, इट वाज सेंट पीटर्स के बाद वो पोर्ट है, एंड उधर इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और हमें रशियन में सिखाया जब रशियन क्लासेस में उधर ट्रांसलेटर्स रहते थे हमारे, वो डिक्शनरी यूज़ करके पढ़ाते थे। इस दौरान कुछ फनी किस्सा याद आ रहा है आपको कुछ रशिया में 6 ईयर के बीच में, ऐसा कुछ सुनाना चाहते हो अपने? बहुत किस्से हैं, अभी आप सुना दीजिए कुछ ऐसा। एक किस्सा हुआ था कि हमें यूनिवर्सिटी में इंडियंस कम थे वहाँ पे, एंड हमारा कल्चर, हमारा ये वो प्रमोट करने के लिए हम जाते थे एक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, या तो वो जो रहता है ना एग्जीबिशन प्रमोशंस के लिए, प्रमोशन मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में जो है इंटरनेशनल फैकल्टी, उसका प्रमोशन के लिए हम इधर उधर सिटीज़ में जाते थे। तो ये किस्सा था कि देखिए, जैसे बाहर के लोग जब इंडिया में आते हैं तो हम उनको फॉरेनर्स बुलाते हैं, ये देखो फॉरेनर आते हैं, ये देखो, है ना, या तो हम उनके पास फेयर करते हैं, देख रहे कैसे पहनाव क्या है, कैसे ड्रेस पहना है, क्या उनकी स्टाइल है। तो हम जब गए थे तो वी वेर फॉरेनर्स हो गए, सही बोला। और हम जब उधर से वो एम्बैंकमेंट है नदी के किनारे, तो उधर से हम हमारे टीचर के साथ जा रहे थे, एंड सडनली ग्रुप ऑफ स्मॉल किड्स वेंट, मतलब पास अप्लाई हुए हमारे, एंड दे वर सिंगिंग जिमी जिमी आजा आजा। तो मिथुन चक्रवर्ती जी का उनका बहुत ही फैन फॉलोइंग रशिया में है, बहुत ज़्यादा। हम लोग थे हैरान कि यार जिमी जिमी गाना है इनको, हमें उस टाइम पे इतना हम सुनते नहीं थे जिमी जिमी गाना, ये और रशिया में ये गाना इतना बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब जिमी जी, कुछ रशियन को इंडिया के बारे में नहीं पता होगा, जिमी जी भी बोल दिया तो फिर बोल देंगे आप इंडिया से ही हो। राइट। तो उस टाइम पता चला कि वी आर फॉरेनर्स, हाँ, जो एक दूसरी कंट्री में हैं, एंड वी आर फॉरेनर्स फॉर देम, एंड द अटेंशन एंड यू नो जो लोग आप ट्रीट करते थे आपको, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो एक स्टार्टअप वाली फीलिंग आती थी जब हम फर्स्ट ईयर, काफ़ी ज़्यादा इंडियंस की रिस्पेक्ट भी थी वहाँ पे तक पूरे रशिया में, इंडियन एंड रशिया भाई भाई है। या डिस्बर्समेंट थी, और वी आर द फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल हु वर, अभी जो अरखानगंज में अभी तो 50-100 स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हम जब गए थे तो वी वर 50 ओनली। अच्छा, 50, आज का 450, 250, 300 बच्चे जाते हैं, पर ये लोग बस 50 ही बच्चे थे। हम लोग 50 ही थे, एंड every bit of Janardhan, I can say Dr. Sir, every bit of my first year I have enjoyed a lot. पढ़ाई भी की है, I have cleared my MG exam in first attempt, and again मैं वही कहूँगा, आजकल मैरो, सेरेबेलम, ब्रेथ लैडर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग होती है, हमारे टाइम पे वो नहीं था। तो पढ़ाई करके बाद वॉटेवर नोट्स और हम वॉटेवर पढ़ाई करते थे उस पर ही बिलीव करके हमने यहाँ पे एग्जाम आके दिया था। क्रैश कोर्स ही लगाया था, मुझे याद है दिल्ली में आके। अच्छा, तो 3 महीने का क्रैश कोर्स था, उस 3 महीने के क्रैश कोर्स में मैं और मेरे फ्रेंड। अच्छा, बाकी आप बुक से ही पढ़े, बाकी क्रैश कोर्स ही लगाया आपने? हाँ, ऑनलाइन वीडियोस कभी का कुछ था नहीं, 26
कौन सी ईयर ग्रेजुएट हुए थे? 2012 तभी ये मैरो सेरिब्रम इतना उसको था ही नहीं और बुक्स से ही FMG से एग्ज़ाम पास होते थे। तो इतना ही बताना चाहूँगा कि बुक्स से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो FMG एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है। और एग्ज़ाम को इतना हाइप करके रखा है ना सर, मतलब ऐसा लगता है कि FMG निकाल दिया मतलब बहुत ज़्यादा होगा, पर नहीं, ये एग्ज़ाम नॉर्मल जो आप 6 साल पढ़ रहे हो बेसिकली वही पूछा जा रहा है आपको। ऐसा FMG देखा जाए तो इसका हाइप आप जैसे कह रहे हो राइट से बनाया है, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत कम है। हाँ, और उसका रिजल्ट कम आने के बहुत सारे रीजंस भी बहुत सारे हैं। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स ऑन दैट नाउ, बट आई वुड लाइक टू से कि ये बस स्क्रीनिंग एग्जाम है। हाँ, स्क्रीनिंग एग्जाम में मतलब क्या है कि आपने जो 6 साल में मेहनत की है, पढ़ाई की है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको 50% मार्क लाने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव स्टडीड फॉर 6 years। मतलब आपण 6 वर्ष तुम्ही अभ्यास करताय हां। प्रॉपर्ली आणि विषय तेच आहे, सब्जेक्ट्स वही हैं आपको 19 सब्जेक्ट जो है, तो उसी सब्जेक्ट्स में आपको पूछ रहे हैं एंड दैट इज वन क्वेश्चन 4 ऑप्शंस एंड 1 आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट। अभी की जो FMG है, आई डोंट नो अबाउट नेक्स्ट, बट FMG में नो नेगेटिव मार्किंग। तो स्कोरिंग 300 आउट ऑफ 150 मार्क इज नॉट अ रॉकेट साइंस और इट शुड नॉट बी टफ अगर बच्चे ने पढ़ाई तो है। एंड अगर हम लोग जब ये मैरो एंड ये वो मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स एंड बट हाउ यू यूटिलाइज देम इज द मतलब ये हो सकता है कि आपकी सक्सेस रेशियो में कैसे काम करें। मैंने देखा है कि बच्चे सेकेंड ईयर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज और इससे करते कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब थर्ड ईयर के बाद ही मैरो या जो भी ले, ये मेरा ओपिनियन है और मतलब सबका अलग अलग होता है। नहीं, ये आप जो मैं बोल रहा हूँ जनार्दन सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ। क्योंकि अगर किसी से वैरी करता होगा हाँ। तो इट्स टफ टू देम। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूँ, अगर आप 8th स्टैंडर्ड से 12th मिड की पढ़ाई करोगे आपको डेफिनेटली वो बर्डन आते जाएगा अपने यूजी का। अगर आप 8th करोगे, 9th करोगे, 10th करोगे, 11th करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता जाएगा एंड जो मैच्योरिटी आती है जो थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ मैं, तो वो आती जाती है एंड देन यू गो ऑन एंड यू आर गुड टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी। वैसे ही अगर MBBS के बारे में MD नहीं पता आपको एंड यू आर स्टार्टिंग योर स्टडीज फॉर सेकेंड ईयर, वो आगे आके जाके दिक्कत नहीं दे सकता है। अननेसेसरी प्रेशर क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अब क्या होता है, ये दिक्कत है कि आपको उतना ही पढ़ाया जाता है कि जितना मतलब आपको रटना चाहिए वैसा होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसा होता है बेसिकली कि वो आपको बेसिकली कंटेंट दे रहे हैं, ये इतना कंटेंट है, ये रटो आप और रटो और ये एग्जाम में आएगा और बात होती है कि यही एग्जाम में आता है, बट वो आपको एंड में चाहिए ना ही स्टार्टिंग में चाहिए। या बेसिकली आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पूरा पूरा रेफरेंस हाँ और पूरा करिकुलम पहले पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। हाँ। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते जाओगे तो आपको यू कैन नॉट बी अ गुड डॉक्टर, यू कैन बी अ गुड एकेडमिशियन, यू कैन बी अ गुड एग्जाम गिवर। हाँ। एग्जाम देने वाला बच्चा अच्छा बन सकता है, हाँ। बट एक डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको एक करिकुलम जो हॉस्पिटल के राउंड्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के आपके ड्यूटीज रहते हैं, वो आपको एक करना और चाहिए। क्वेश्चन सर कि आपने 2012 में MBBS कंप्लीट कर दिया, उसके बाद की कैसा था, मतलब 2013 में अपने FMG क्लियर कर लिया? नहीं, मैं देखिए डॉक्टर साहब मैं आया जून में 2012 में। हाँ। मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। हाँ। जब मैं आया आई न्यू मुझे पता था आई एम डिग्री जीरो नाउ। अच्छा। रशिया से डिग्री दिया, आई एम अ डॉक्टर इन रशिया नॉट इन इंडिया बट नॉट इन इंडिया। हाँ। ये मुझे पता था, आई हैड दैट इनसाइट। ये मुझे पता था कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ। लाइसेंस अगर मुझे इंडिया में करना है तो मुझे को FMG क्रैक करना है। तो मैं उधर से जब रशिया से मॉस्को से निकला तो कोल्हापुर नहीं आया मेरे उस टाइम, क्योंकि आता तो आई वॉज डॉक्टर इन रशिया बट नॉट इन इंडिया। तो मैंने सोचा, मेरे फ्रेंड ने सोचा हमारे बैच से कि हम दिल्ली जाते हैं डायरेक्टली एंड हमने जाके दिल्ली में खुद से फिर फ्लैट ये रेंट पे लिया, क्लासेस खुद से लगाए, ऑफलाइन क्लासेस जो क्रैश कोर्सेज मैंने जो बात की एंड हमने जून से जो पढ़ाई शुरू की। इट वॉज लाइक अप टू सितंबर, हमारा 30 सितंबर को एग्जाम था। पहले एग्जाम सितंबर और दिसंबर में रहते थे, सितंबर एंड फरवरी फरवरी। अच्छा। तो सितंबर में हमारा एग्जाम था 30 सितंबर में एंड आई वेंट। जो क्लासेस थे उन्होंने बस अरेंज की थी हमारे लिए, आई वॉज
एंड स्टेशन पे गए थे, वो ऑनलाइन नहीं था, तब ऑफलाइन Offline exam था। तो वो मार्कशीट पे वो डाउनलोड करने का रहता है। तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट बिकॉज इनटू सक्सेस फॉर एफएमजी इज अ वेरी बिग जर्नी। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपका कंफ्यूजन कम होगा एग्जाम में। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज 19 सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 8 टाइम्स। अच्छा। मैं और मेरे फ्रेंड ने, एंड इट वाज अ टफ पीरियड क्योंकि रशिया से आने के बाद इतने मतलब जो गुडी एनवायरनमेंट था, सडनली बिकेम एन हार्श रियलिटी किया। अब मैं गौतम अभी नगर, असली की वक्त चालू हुआ है। यस यस, आई स्टेड इन गौतम नगर, आपको पता होगा, पता है, और सब लोग वही पे एम्स के पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पे सारे एफएमजी या तो पीजी प्रिपेयर करने वाले बच्चे वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। इन दिल्ली में एरिया है गौतम नगर, तो उधर जब आए तब अगर आप वो एरिया ऐसा था कि अगर 4 पत्थर आप ऊपर फेंकोगे तो 3 पत्थर डॉक्टर के ऊपर गिरेंगे। इतने डॉक्टर देख के आई वाज लाइक कि यार इनमें अपने को सक्सेस पाना है। तो जो रियलिटी चेक था आई गेट, मतलब मुझे वो दिल्ली में आके मिला। और ये एफएमजी के बाद वाला फेज बताइए थोड़ा, मतलब ये आपने एग्जाम दिया उसके बाद आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे या एफएमजी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मैं अपने सिटी कोल्हापुर वापस आया एंड कोल्हापुर में आने के बाद मुझे कहा कि इंटर्नशिप करना है। तो मैंने सोचा पीजी का प्रिपेयर करने के लिए पुणे गुड ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि पास में है, मेरे रिलेटिव से बहुत सारे। तो मेरे दीदी के यहाँ पे मैंने स्टे करके केएम हॉस्पिटल पुणे, हाँ वहाँ से इंटर्नशिप मैंने रोटेशन अपने अभी आपको स्टाइपेंड मिला था हॉस्पिटल्स में FMG को? तभी स्टाइपेंड नहीं था, अभी चालू हो गया है। शुरू हो गया है बिकॉज बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल ये बहुत सारी चीज़ें भी ग्रो होने लगी। हमारे टाइम पे नहीं, मैंने पेड मतलब पैसा भरना पड़ा। हाँ, मैंने खुद से अपने लिए स्पॉन्सर किया एंड आई कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप। उसी टाइम मैंने पीजी का भी प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट इंटर्नशिप में एग्जाम और पास होने के बाद वो थोड़ा हो जाता है ना कि प्रैक्टिस भी करना है, सब कुछ और सब कुछ करना है, आना चाहिए, इंडियन सिनारियो में सेट होना चाहिए अपने को। तो मैंने प्रैक्टिस इंटर्नशिप पे ज़्यादा ध्यान दिया एंड मेरा एजुकेशन लोन था जगह पर, तो एजुकेशन लोन पे रिपे करना है, वो एक बैक ऑफ द माइंड था क्योंकि घर में कोई डॉक्टर है। माय फादर इज ओन्स अ मेडिकल शॉप एंड माय मदर इज अ होम मेकर। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि एजुकेशन लोन कंप्लीट कर सके। तो हमने सोचा कि इंटर्नशिप खत्म होगी मेरी पुणे में, फिर चेक किया एजुकेशन लोन का अमाउंट इतना बढ़ गया था क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वी थॉट यार इट बी गुड कि अगर थोड़ा लोन पे करके फिर अपियर करें। तो मैंने मेरा सबसे पहला जॉब एज अ मेडिकल ऑफिसर, अच्छा मेडिकल ऑफिस कोल्हापुर में था? हाँ, कोल्हापुर जिले में मतलब डिस्ट्रिक्ट में गगन बावड़ा करके एक ब्लॉक है, तालुका है, उधर एक रूरल हॉस्पिटल है। तो आई स्टार्टेड, आई रिमेंबर द डेट 7th of July 2014। बारिश का मौसम था एंड कोल्हापुर में गगन बावड़ा को चेरापूंजी बुलाया जाता है क्योंकि हेवीएस्ट रेनफॉल वहाँ पे उस तालुका में होता है एंड इट्स अ वेरी, मतलब बोलते हैं ना दुर्गराज की एरिया है, दुर्गम भाग बोलते हैं। अच्छा, बरोबर तसा है। आई वेंट ऑन टू, मतलब बारिश का मौसम था, जॉइंट इन बारिश के मतलब उस मौसम में एंड उस टाइम वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर ही कोई नहीं था एंड एकदम जाने के बाद आई वॉज, मतलब एकदम गया ज्वाइनिंग के लिए, पेपर फॉर्मेलिटीज कोई नहीं, आई वॉज तो मतलब एकदम ओपीडी में मेरे को डाल दिया एंड मुझे कुछ समझने से पहले मेरी ओपीडी हो गई। तो कैसे अच्छे डॉक्टर बनते हैं? या आई वाज आपको ज़्यादा प्रेशर आता है कभी? इंटर्नशिप का एक पूरा ही अलग एक्सपीरियंस था एंड व्हेन यू आर अलोन, कोई आजू बाजू में कोई नहीं है तो हेल्प, सीनियर है ना कोई ना कुछ, स्टाफ है वो हॉस्पिटल का who is dependent upon you for your instructions and all the things. So I was like यार कैसे होगा कैसे होगा, I started conducting OPDs and then उस टाइम OPD उधर 10-12 OPD दिन का रहता था। अच्छा, बट आई वुड लाइक टू से जब मैंने खत्म किया वहाँ का टेन्योर मेरा 11 साल वहाँ पे 11 महीने हो गए। तो जब टेन्योर मैंने उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज मिलती थी, अभी भी मिलती है। 11 महीने का वो पहला कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। तो 11 महीने में जो मैंने अचीव किया तो 10-12 के OPD इट वेंट डाउन टू 125। अच्छा। एंड डिलीवरी का जो रेट था
जो महीने में डिलीवरी 1-2 होती थी। मेरे एक डॉक्टर हर्षद वस्कल्ले करके सर हैं, वो हम दोनों उधर ड्यूटी पे थे, फिर मेरे बाद वो ज्वाइन करो। So we improved the condition of that hospital and it is documented। सर मैं मन की चीज़ बता रहा हूँ, वैसे नहीं। एंड 2-3 डिलीवरी का हमने 1 मंथ ऐसा था कि हमने 30 डिलीवरीज कंडक्ट करी थी, मतलब ऑलमोस्ट 1 डिलीवरी एवरी डे इन दैट पार्ट ऑफ कोल्हापुर हो गया। सो इट वाज गुड। उसके साथ साथ ये तो ओपीडी और डिलीवरी की बात होगी, बट एक्यूट एब्डोमेन, एक्यूट डायरिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट्स, क्योंकि वो रूरल एरिया है, फार्मर्स बहुत है एंड बहुत सारे डेडली स्नेक्स हैं वहाँ पे। कॉमन क्रेट है, कोबरा है, वाइपर है वहाँ पे, और काट लिया तो वो पीपल यूज्ड टू ब्रिंग द स्नेक्स, आप ये काटा है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो आई लर्न अ लॉट अबाउट स्नेक बाइट, क्योंकि करिकुलम में इतने स्नेक बाइट्स अपने को देखने को नहीं मिलते, एंड इन सिटीज लाइक पुणे वहाँ पे स्नेक बाइट्स का कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ जाता है। और ये आपने ये पीजी कब दिया, कौन से ईयर में? 2014 में आपका खत्म हो गया, उसके बाद पीजी वो फिर मैंने बीच में 10 इयर्स क्या किया फिर? वो 11 महीने का मैंने टेबल खत्म हुआ। आई आस्क्ड फॉर एक्सटेंशन, बट गवर्नमेंट ने मुझे उस टाइम पे वो सर्विस बंद हो गई ऐसे कहा। सो आई जॉइन दिस फार्माकोविजिलेंस फील्ड फॉर 3 years in Pune, केरला में, एंड आई वाज अ ड्रग सेफ्टी फिजिशियन। ये फील्ड थोड़ा अलग था, कॉर्पोरेट लाइफ था। कॉर्पोरेट का मतलब ये कि पेशेंट्स आपको वर्चुअली देखने पड़ते थे, एंड जब नए नए ड्रग्स उन पर रिसर्च चल रहा है, उनकी इन्वेंशन चल रही है, तो उन पर आपको काम करने को फर्स्ट हैंड मिलता था कि ड्रग सेफ है कि नहीं पेशेंट्स के लिए, एंड कैन इट बी यूज्ड एंड मार्केटेड इन मार्केट। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स में मुझे काम करने का मौका मिला 3 साल, एंड उसी दौरान 2016 में आई गॉट मैरिड। आई वाज 25 years old। अच्छा, हमारे घर पे बच्चा कमाने लग गया है, बैंक लोन की वो खत्म कर रहा है, खत्म नहीं हुआ था बट खत्म कर रहा है, तो माँ बाप का नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। माँ बाप they said कि अभी मैरिज करना है, तो आई गॉट मैरिड इन 2016 अप्रैल, एंड फिर भी मेरा जॉब चल रहा था। आई वाज मतलब वो पीजी करने का जो एक दिमाग में था वो हो नहीं रहा था, एंड शादी होने के बाद फैमिली शुरू हो गई। माय फर्स्ट किड बॉर्न इन 2017। अच्छा, तो जब वो बॉर्न हुई तो शी ऑल्सो हैड सम ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल एंड जॉन्डिस वगैरह हुआ था। तो जब मुझे लगा यार नहीं, माय फैमिली वुड नीड मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन कोल्हापुर, तो मैंने पुणे का जॉब छोड़ के एंड गवर्नमेंट फिर से ज्वाइन करने की ये किया। अच्छा, तो आई दैट टाइम मुझे परमानेंट जॉब मिल गई। अच्छा, आई केम टू कागल, सीजन करके पीएससी है, आई जॉइन देयर। देन उसी समय मुझे तालुका हेल्थ ऑफिसर का भी पोस्ट था उसी कागल में, उसी ब्लॉक में, तो वैकेंट पोस्ट थी, पीएससी नज़दीक वाली थी, तो डीएचओ साहब ने मुझे कहा कि यार डीएचओ का भी आप देख लोगे, तो एक ही महीने में आई वॉज मेडिकल ऑफिसर एंड टीएचओ ऑल्सो। अच्छा, तो उस टाइम पे टीएचओ का काम रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखना, पूरा ब्लॉक का, जितने भी उधर तालुका प्लेस में पीएससीज हैं तो उनको मैनेज करना, उनके स्टाफ्स को मैनेज करना, और ही इज बेसिकली अ मीडिएटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके और जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बीच में जो पर्सन रहता है वो तालुका हेल्थ ऑफिसर। अचानक फिर आपका पीजी का प्लान कैसे बन गया, मतलब कि? हाँ, पीजी का प्लान देखो, आई वाज वेरी हैप्पी वर्किंग एज अ टीएचओ, एज अ मेडिकल ऑफिसर। फिर आया कोविड का ईयर, एंड फर्स्ट वेव ऑफ कोविड वाज टोटली बीइंग मैनेज, मतलब शुरुआत गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही शुरू हुआ, तो ब्लॉक में कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे। वी एस्टैब्लिश्ड, मतलब फ्रॉम स्क्रैच वी डेवलप्ड फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल्स एक्चुअली ऑफ ऑलमोस्ट 500 बेड्स। अच्छा, मतलब आपको भी पता होगा वो पीरियड बहुत ही, आप शायद पढ़ रहे होंगे वहाँ पे फॉरेंस में, तो वो बहुत पीरियड, क्योंकि पॉपुलेशन जो हमारी है बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे, कॉम्प्लिकेशन भी हो रहे थे, और इतने सारे लोगों को पीएससी या आरएच या इधर अकोमोडेट करना सिविल हॉस्पिटल्स में भी इट वॉज इम्पॉसिबल।
तो वी हैड टू मेक न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे गोडाउन्स हैं, जहाँ पे टोल हाउसेस हैं, जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे पूरा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना। तो आई हैड अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि यार मैंने 0 से 500 बेड तक की मेरे उस टाइम के जो तहसीलदार थे, मेरे जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, उनका हेल्प से मैंने वो सब किया अलाउन। एंड वी मैनेज अराउंड अबाउट 4,000 to 5,000 पीपल इन दोज फैसिलिटीज। एंड बट उस टाइम पे मुझे पता चला कि हम जब काम कर रहे हैं देयर इज ऑलवेज एन अपर एंड ऑफ पीजी होल्डर। अच्छा, इसलिए आपने पीजी किया। तो आई वाज वेरी, मतलब हम भी कर रहे थे काम, बट ऑलवेज बोलते ना सुप्रीम जो डिसीजन मेकिंग है, तो जो मुझे लगा, जो माय पर्सनल ओपिनियन, तो मुझे पीजी करना ही है। अच्छा। तो बाय द टाइम आई हैड 2 किड्स। अच्छा। एंड तब मैंने सोचा कि पीजी करना है। और ड्यूरिंग कोविड मैंने पढ़ाई की। अच्छा। हमने पीजी की, मतलब जहाँ पे पेशेंट्स भी मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ, सब कुछ एक डॉक्टर साथ। की लाइफ में सीधे सब कुछ ऑर्डर बनना पड़ता है। या तो फिर नहीं, पीजी मैंने किया। आई सिक्योर्ड गुड, मतलब स्कोर था, तो मुझे गायना पीडियाट्रिक्स मिल रहा था। बट मुझे लगा कि मुझे अभी हेक्टिक लाइफ नहीं चाहिए। अच्छा। सो आई ऑप्टेड फॉर पैथोलॉजी। अच्छा। मतलब एटलीस्ट रात को 12 बजे चेन की नींद सोनी चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन आफ्टर 10 years of being in अभी हम residency। इनके पैथोलॉजी के क्लिनिक में ही बैठे थे, ये इनका पैथोलॉजी का लैब भी है कोल्हापुर में, अगर कोई आना चाहता है तो विजिट कर सकता है, ठीक है। सो पीजी किया मैंने सर, एंड पीजी करने के बाद अभी आई हैव एस्टैब्लिश्ड दिस इंस्टीट्यूशन। अभी इसका ओपनिंग होना बाकी है। पीजी करने के बाद 1 year मेरा तो पूरा सर्विस गवर्नमेंट में हुआ था। प्राइवेट का एक्सपोजर मुझे नहीं था, हाउ प्राइवेट प्रैक्टिस वर्क्स एंड हाउ द पीपल, मतलब वो सब मैनेज करना। तो आई 1 साल ले आफ्टर पीजी मैंने लिया एक्सपीरियंस इन डिफरेंट लैब्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन कोल्हापुर। एंड देन अभी ये एस्टैब्लिशमेंट जो आप देख रहे हो, दिस इज द डायग्नोस्टिक सेंटर एक्चुअली विद माय कलीग्स वी हैव एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट मेरे सर हैं, एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट मैम है, एंड मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। एंड वी आर अ टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स। हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी इस्टेब्लिश, उसका भी ओपनिंग अभी परसों ही हुआ है। एंड वहाँ पे डॉक्टर पीयूष अग्रवाल सर है, भारती अग्रवाल मैम है। ये अपने आप का पूरा लाइफ बता जाएगा सक्सेसफुल, मतलब ये बन गया, मतलब आगे पीछे कोई भी ना हो कारण भी डॉक्टर इतना श्रेयस सर इतने, मतलब उन्होंने खुद का इतना एस्टैब्लिश किया, मतलब पीजी किया इन्होंने, अचानक से इनको समझा कि पीजी करना चाहिए अभी, यानी इन्होंने खुद का क्लिनिक खोला एंड खुद का ओपीडी भी चलाते हैं। मतलब कि उनका बंगलो है यहाँ पे कोल्हापुर में, तो वहाँ से वो ओपीडी भी रन करते हैं एवरीडे। उनका ओपीडी है वहाँ पे वो रन करते हैं, उनका एरिया में उनका क्लिनिक, ये अपना पॅथॉलॉजी का लॅब आहे, तो ये भी रन करते, तो मल्टिपल मॅनेज करते हैं। ठीक आहे, आय होप की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आणि अशाच कॉन्टेंटसाठी सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. थँक्यू सो मच, बाय, थँक्यू.